गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर रूबी गोयल चैनल। बच्चों, इस चैनल में मैंने लास्ट ईयर फेज रूल के 5 वीडियोस बने हुए हैं। उसमें नंबर ऑफ़ फेजेस को कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करना, डिग्री ऑफ फ्रीडम को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, एंड 1 कंपोनेंट सिस्टम में वाटर एंड 2 कंपोनेंट सिस्टम में सिल्वर एंड लेड को डिस्कस किया है। ठीक है, तो अभी जो हमारा 2021-22 के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ ऐड ऑन हुआ है, तो उसमें सल्फर सिस्टम और जो भी सिस्टम ऐड हुए हैं वो हम सभी डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 को हम डिस्कस करते हैं, एक लेक्चर में एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे फेज डायग्राम ऑफ सल्फर सिस्टम। ठीक है, तो सल्फर सिस्टम, सल्फर इज़ द 1 कंपोनेंट सिस्टम है। सल्फर इज़ द 1 कंपोनेंट सिस्टम, क्योंकि चाहे कोई भी फेज में चेंज हो जाए, देयर इज़ द 4 एलोट्रॉप्स ऑफ द सल्फर: रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, लिक्विड सल्फर एंड वेपर सल्फर। तो सल्फर की किसी भी फेज में रहे, सल्फर कंपोनेंट्स जो है वो ऑलवेज रिमेन्स सिमिलर। ठीक है, सेम ही रहता है, सल्फर का कंपोनेंट सल्फर के फॉर्म में ही रहेगा। तो इट इज़ द 1 कंपोनेंट सिस्टम। देयर आर द 4 डिफरेंट फेजेस एग्जिस्ट इन सल्फर: रोम्बिक, monoclinic and liquid and vapor phase. As all the 4 phases can be represented by only one chemical entity sulfur, so it is a 1 component system. तो C is equal to हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे? 1। अकॉर्डिंग टू गिब्स फार्मूला, मैंने पिछली बार भी बताया था, गिब्स फार्मूला को हम F is equal to C minus P plus 2 लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम तो गिब्स फेज रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमें कैलकुलेट करना है, देन कंपोनेंट्स हमें पता है, कंपोनेंट्स कितने हैं? C, एंड फेज हमें पता होता कितना है, तो F इज इक्वल टू 3 माइनस पी निकल के आया। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 माइनस पी आया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो अगर 1 कंपोनेंट सिस्टम को हमने C की जगह क्या लिखा? 1 लिखा, तो F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 2, तो F इज इक्वल टू 1 माइनस पी प्लस 2 लिखा है, तो F इज इक्वल टू क्या आया? 3 माइनस पी। तो 3 माइनस पी जो F इज इक्वल टू 3 माइनस पी आया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिफरेंट केसेस, हमारे पास बहुत से केसेस होंगे, तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफरेंट आएगा। इफ़ P इज इक्वल टू 1, अगर फेज हमारे पास एक ही फेज रहेगी, ठीक है, अगर वो रोम्बिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर, तो हम फेज इक्वल टू 1 ही लिखेंगे। ठीक है, तो फेज इक्वल टू 1 होगा, तो F इज इक्वल टू 3 माइनस पी करेंगे, P की वैल्यू रख देंगे इसमें इक्वेशन में। तो हमारा सिस्टम कैसा हो गया? बाई वेरिएंट। बाई वेरिएंट का मतलब है इसमें टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन, इन तीनों में से कोई 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट है, 2 वेरिएबल डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर फेज इज इक्वल टू 2 है, तो F इज इक्वल टू 3 माइनस 2 लिखेंगे, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया? 1 आया। तो इट मीन्स वो इनी वेरिएंट है, मोनो वेरिएंट है, किसी एक भी वेरिएशन पे डिपेंड होगा, किसी भी एक वेरिएबल पे, टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन पे डिपेंडेंट होगा। अगर P इज इक्वल टू 3 फेजेस लिखते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आता है। इसका मतलब उसमें नॉन वेरिएंट है, कोई वेरिएबल इसमें डिपेंडेंटली वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस केस में क्या है? P इज इक्वल टू 4। ठीक है, अभी हमने बताया था सल्फर की कितनी? रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, लिक्विड एंड वेपर, 4 फेजेस थे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम रखते हैं P इज इक्वल टू 4, नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला, F इज इक्वल टू 3 माइनस पी में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, देन वी सी द F इज इक्वल टू -1। F की वैल्यू -1, अभी तक जो हमने केसेस पढ़ा है, F इज इक्वल टू 0 हो सकता है, F इज इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट F नेवर बी -1। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, F नेवर बी -1, F कभी भी -1 नहीं होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन नॉट हैव माइनस वैल्यू। क्लियर? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में कभी भी माइनस वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं दे शुड बी डिपेंडेंट होना जरूरी है, अदरवाइज वेरिएबल तो उस पर आएंगे नहीं, तो माइनस में तो कुछ जाएगा नहीं। सो P इज इक्वल टू 4, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, 4 फेजेस नॉट पॉसिबल टुगेदर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये जो 4 फेज सिस्टम है सल्फर की, वो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एक साथ नहीं होंगी। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये 4 फेजेस डज नॉट एग्जिस्ट टुगेदर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर? सो ऑल द 4 फेजेस ऑफ सल्फर सिस्टम कैन नेवर एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम, ओनली 3 फेजेस कैन बी प्रेजेंट एट ए टाइम। तो ओनली कितनी फेजेस प्रेजेंट हो सकती हैं? 3 फेजेस प्रेजेंट हो सकती हैं एक टाइम पर।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिक है, बहुत ध्यान रखना ढंग से कि एफ नेवर बी -1. सो इफ देयर इज द 4 फेजेज आर प्रेजेंट सो दे डज नॉट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम एट ए सिंगल टाइम. एक टाइम पे चारों फेज एक साथ नहीं इक्विलिब्रियम पे रहेंगे. जैसे वाटर की तीनों फेज रहती हैं, 3 फेज तो रह सकती हैं, 4 फेज नहीं रह सकती क्योंकि f-1 की वैल्यू आएगी. सो ऑल द 4 फेजेज ऑफ एस सिस्टम कैन नॉट बी एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम. ओनली 3 फेजेज कैन बी प्रेजेंट एट ए टाइम. तो 3 फेजेस हमारे पास एक साथ है. तो द 2 क्रिस्टलाइंस सॉलिड एलोट्रॉपिक फॉर्म. ठीक है, सॉलिड एलोट्रॉप्स कौन से होते हैं? 2 क्रिस्टल फॉर्म में, एक रोम्बिक और दूसरा मोनोक्लिनिक फॉर्म. एज रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर. ये 2 एलोट्रॉप्स हैं, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर. तो रोम्बिक को हम SR रिप्रेजेंट करते हैं, मोनोक्लिनिक को SM रिप्रेजेंट करते हैं. रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट पॉलीमेरिक फॉर्म. ठीक है, तो वो दोनों एलोट्रॉप्स के फॉर्म में है, तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में भी रह सकते हैं. कैन ट्रांसपोर्ट टू वन अनदर. तो रोम्बिक से मोनोक्लिनिक ट्रांसफर हो सकता है 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे. मोनोक्लिनिक से लिक्विड भी ट्रांसफर हो सकता है. द नंबर ऑफ फेजेज एट एनी इंस्टेंट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर. मेनली किस चीज पॉइंट्स पे डिपेंड करेंगे? 2 वेरिएबल पे, आइदर टेम्परेचर और आइदर प्रेशर. ठीक है, इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ फेजेज. तो द फेज डायग्राम कंसिस्ट ऑफ, बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम सब्जेक्टिव के आंसर्स लिखेंगे तो फेज डायग्राम में हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है. नंबर 1 एरियाज, कि उस डायग्राम में कितनी एरियाज प्रेजेंट है. ठीक है, तो इस डायग्राम में 4 एरियाज प्रेजेंट है, वो ध्यान रखनी. उस डायग्राम में कितने कर्व्स प्रेजेंट है, हाउ मेनी कर्व्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी एरियाज आर प्रेजेंट एंड हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर. ठीक है, तो हमें 3 ही चीज़ें फेज डायग्राम में, केवल हमें 3 ही चीज़ों को ध्यान रखना है, एरियाज, कर्व्स एंड पॉइंट्स. तो एरिया अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एरिया कितना है? देखो एरिया कितनी है. एरिया देखो, एक ABG एक ही है, तो ये कौन सी एरिया होगी? सॉलिड रोम्बिक. ठीक है, ABG की सॉलिड रोम्बिक एरिया होगी, SR की एरिया. ठीक है, पर्टिकुलर एरिया सॉलिड रोम्बिक, एक ही फेज यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी. ठीक है, तो F= 3 - P लिखेंगे तो एक ही फेज रहेगा, तो ये 2 वेरिएंट हो जाएगा, टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएंट हो जाएगा. दूसरा BECB. ठीक है, BECB, तो ये सॉलिड मोनोक्लिनिक की एरिया है. थर्ड GECD ये लिक्विड की एरिया है, तो सल्फर लिक्विड की एरिया हो गई ये वाली. नेक्स्ट है ABCD ये नीचे वाली एरिया है वेपर फेज की. ठीक है, तो हमें 4 एरियाज, चारों एरियाज को डिस्टिंग्विश कर लेंगे. उसके बाद 6 कर्व्स. AB, तो ये रोम्बिक एंड वेपर कर्व है. BC SM एंड SB कर्व है, उसके ऊपर डिनोट करेंगे. ठीक है, CD SL एंड SB कर्व है. BE B और E. ठीक है, SR एंड SM कर्व है. CE C और E SM एंड SL कर्व है. EG, ठीक है, EG ये ऊपर कर्व है. 3 पॉइंट्स, B पॉइंट, C पॉइंट एंड E पॉइंट. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं. इन सभी को हम डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे बच्चों. ठीक है, ध्यान से देखना. देखो, हम सबसे पहले फेज डायग्राम कंसिस्ट ऑफ एरिया, कर्व्स एंड पॉइंट्स. तो एरियाज हम सभी, द सल्फर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 एरियाज. अभी जो मैंने डिस्कस किया था, ABG रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, GECD SL. तो इस सभी का अगर हम फेज देखेंगे तो F= डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो इन सभी में 4 एरियाज में नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं? सिंगल फेज है. देखो यहाँ पर अगर ये ABG देखेंगे तो सॉलिड रोम्बिक, और इस वाले एरिया में सॉलिड मोनोक्लिनिक, लिक्विड एंड वेपर, तो वो सिंगल फेज में ही प्रेजेंट है. तो हम P की जगह क्या लिख देंगे? F= C - P + 2 में हम P की जगह लिखेंगे 1. ठीक है, तो हमारा कितना आंसर क्या आएगा? बाई वेरिएंट. तो 2 वेरिएबल आर मैंडेटरी फॉर स्पेसिफिक एरिया, दे आर टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो 2 टेम्परेचर और प्रेशर डिपेंडेंट है इस पर्टिकुलर एरिया को शो करने के लिए. ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये बाई वेरिएंट है. अगर कर्व्स की बात करेंगे तो कर्व्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा? द 6 कर्व्स AB BC CD BE EJ डिवाइड द डायग्राम इन द 4 एरियाज. ठीक है, चारों एरिया में जो डायग्राम्स है वो पूरा 4 एरिया में डिवाइड करते हैं. अलोंग ऑल द कर्व्स 2 फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, हैंस डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दीज कर्व्स. तो उसमें देखो सभी कर्व्स में 2 फेजेस को दिखाया है.
देखो बेटा, ये ए टू बी कर्व है तो एस आर एंड एस बी, बी टू सी कर्व है एस एम एंड एस बी, सी टू डी कर्व है लिक्विड एंड वेपर, सी टू ई कर्व है एस एम एंड एस एल। ठीक है, तो हर एक कर्व में दो हमारे पास वो है, ठीक है, दो फेजेस हैं। तो एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू लिखेंगे, फेज की जगह टू लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, एक वेरिएबल इसमें मैंडेटरी है पर्टिकुलर कर्व के लिए। ठीक है, तो इनवेरिएंट और ये मोनोवेरिएंट बोलते हैं इसको। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे पास कर्व ए बी है, ठीक है, तो कर्व ए बी क्या शो करता है, कर्व ए बी इट इज़ ए वेपर प्रेशर कर्व ऑफ एस आर। ठीक है, ये रोम्बिक एरिया है, तो ए बी कर्व क्या शो कर रहा है, वेपर प्रेशर कर्व ऑफ एस आर यानी रोम्बिक सल्फर, पर टू फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, रोम्बिक सल्फर और ये नीचे वेपर प्रेशर हो रहा है तो वेपर सल्फर। ठीक है, तो वेपर सल्फर और रोम्बिक सल्फर दो फेजेस यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, और ये कर्व सारे क्या है, मोनोवेरिएंट्स है। ठीक है, मोनोवेरिएंट्स और इनवेरिएंट्स है। सेकेंड कर्व है वी सी, बी और सी वाला कर्व है, इट इज वेपर प्रेशर कर्व, ये भी हमारा वेपर प्रेशर कर्व है। तो इसमें कौन कौन सी फेजेस एग्जिस्ट कर रही है इक्विलिब्रियम पे, एस एम, मोनोक्लिनिक एंड वेपर सल्फर। ठीक है, ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में। इट इज ऑल्सो क्या है, मोनोवेरिएंट है। ठीक है, कर्व सी डी, कर्व सी डी इट इज ऑल्सो वेपर प्रेशर कर्व, जहाँ पे भी प्रेशर बी आ रहा है वो सब वेपर प्रेशर कर्व है। तो इसमें एस एल एंड एस बी, क्योंकि लिक्विड और वेपर्स के इसमें है। ठीक है, तो हमारे पास कर्व ए बी वेपर प्रेशर कर्व, एस आर एंड एस बी इन इक्विलिब्रियम, कर्व बी सी वेपर प्रेशर कर्व, एस एम एंड एस बी इक्विलिब्रियम, कर्व सी डी वेपर प्रेशर कर्व, एस एल एंड एस बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये तीन कर्व से ध्यान रहेंगे, ए बी, बी सी एंड सी डी। ठीक है, ये तीन हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे कर्व बी ई की। ठीक है, बी और ई ये वाला पॉइंट, ठीक है, बी और ई ये पॉइंट, तो एस आर एंड एस एम। ठीक है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर ये दोनों सॉलिड फॉर्म में है। तो इस कर्व को इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना। कर्व बी ई इट इज ए ट्रांजिशन कर्व ऑफ रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, इट इज ट्रांजिशन कर्व बिटवीन ऑफ रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक सल्फर। इट शो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर एस आर टू एस एम। तो एस आर और एस एम आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में दोनों फेजेस रहेंगी, दोनों ही सॉलिड फॉर्म में है, तो इसीलिए इस कर्व को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, उसमें प्रेशर का इफेक्ट दिखेगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर का भी इफेक्ट दिखेगा। नेक्स्ट है कर्व सी बी, सी ई, ये सी है और ई पॉइंट है। ठीक है, सी पॉइंट से ई पॉइंट तक का कर्व, ये पॉइंट, तो ये क्या है, मोनोक्लिनिक एंड लिक्विड सल्फर। ठीक है, ये कर्व देखो, यहाँ पे मैं कर्व वाला भी डायग्राम रखे हूँ, ये मोनोक्लिनिक एंड लिक्विड सल्फर। तो कर्व सी ई इट इज ए फ्यूजन कर्व। ठीक है, मोनोक्लिनिक से लिक्विड सल्फर में चेंज हुआ, यानी कि मेल्टिंग स्टार्ट हो गई, तो मोनोक्लिनिक टू लिक्विड, एस एम एंड एस एल आर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, मोनोक्लिनिक और लिक्विड इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट शोज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एस एम, द मेल्टिंग पॉइंट राइज विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये प्रेशर का इफेक्ट शो करेगा और मेल्टिंग पॉइंट राइज हो जाएगा अगर प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और इसमें ट्रांजिशन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। लास्ट कर्व है कर्व ई जी। ठीक है, ये फ्यूजन कर्व था, सी ई क्या था, फ्यूजन कर्व था, क्योंकि एस एम से एस एल में चेंज आ गया। लास्ट कर्व है ई जी, इट इज ए फ्यूजन कर्व ऑफ एस आर। ठीक है, ये लास्ट ई जी कर्व है, ये भी फ्यूजन कर्व है, ई जी ये वाला ऊपर वाला, इट इज ए फ्यूजन कर्व ऑफ एस आर एंड एस एल आर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम अलॉन्ग विद कर्व। ठीक है, तो इसमें एस आर और एस एल दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो जहाँ पर भी लिक्विड में चेंज हो रही रोम्बिक सल्फर या मोनोक्लिनिक सल्फर लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, वहाँ पे कौन सा कर्व आएगा, फ्यूजन कर्व। ठीक है, तो मोनोक्लिनिक एंड लिक्विड, रोम्बिक एंड लिक्विड, तो फ्यूजन कर्व। ठीक है, बी में क्या है, ट्रांजिशन कर्व है, तो ये दोनों सॉलिड फॉर्म में ही है, रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक, लेकिन मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं। इट शोज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो रोम्बिक से मोनोक्लिनिक पे चेंज होगा, तो ये बी कर्व है। तो एक ही कर्व ट्रांजिशन कर्व है, अदरवाइज दो कर्व फ्यूजन कर्व है और तीन कर्व हमारे वेपर प्रेशर कर्व है। तो हमें कर्व ध्यान रखना है और किस कर्व पे कौन कौन पॉइंट बनता है वो ध्यान रखना है। तो बच्चों नेक्स्ट है ट्रिपल पॉइंट्स कौन कौन से, तो हमारे पास तीन पॉइंट हैं, एक बी, ठीक है, एक सी और एक ई। ठीक है, मेन लाइन के तीन पॉइंट है, एक डॉटेड लाइन का भी पॉइंट है एफ, वो मेटास्टेबल पॉइंट है। तो मेन लाइन के हमें पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, बी सी और ई।
तो पॉइंट्स ट्रिपल पॉइंट से 3 फेजेस एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम अलोंग एट दैट पॉइंट। इन सभी पॉइंट्स पे तीनों फेज इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है एस आर एंड एस बी, इधर क्या है सॉलिड, इधर क्या है वेपर्स, और इधर क्या है मोनोक्लिनिक, तीनों है। ठीक है, इसी तरह ये मोनोक्लिनिक के एरिया, ये लिक्विड के एरिया, वेपर के एरिया, इस पर भी 3 होगा। इस यहाँ पर भी मोनोक्लिनिक, रोम्बिक एंड लिक्विड के एरिया। ठीक है, इस तरह तीनों पॉइंट्स, तीनों फेजेस यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी। तो इसमें क्या है, ट्रिपल पॉइंट 3 फेजेस एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम अलोंग एट दैट पॉइंट। एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि P इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 से F इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ट्रिपल पॉइंट B एट दिस पॉइंट 3 कर्व्स A B B C एंड B E मीट। ठीक है, तो B पॉइंट ये रहा, B पॉइंट, इस पे देखो A B B C एंड B E तीनों पॉइंट मिल रहे हैं इस कर्व पे, तीनों कर्व्स मिल रहे हैं इस पॉइंट पे। तो ये इक्विलिब्रियम पे 3 फेजेस एस आर एस एम एंड एस बी आर इन इक्विलिब्रियम। क्लियर। इसी तरह ट्रिपल पॉइंट सी पे बी सी सी डी एंड सी मीट्स। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट सी पे बी सी सी डी एंड सी मीट्स, तो इसमें एस एम एस एल एंड एस बी आर इन इक्विलिब्रियम। ट्रिपल पॉइंट ई पर देखो सी ई बी ई एंड ई जी आर इन जॉइंट एट दिस पॉइंट, तो इसमें एस आर एस एम एंड एस एल आर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ई जी एंड बी ई। ठीक है, सी ई बी ई एंड ई जी ये पॉइंट्स हैं, तो इसलिए इसमें एक इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ट्रिपल पॉइंट में एफ इजिकल टू क्या आएगा, ट्रिपल पॉइंट के केस में एफ इजिकल टू 0 आता है ट्रिपल पॉइंट के केस में, ये ध्यान रखना। ये जितनी भी सॉलिड लाइंस थी वो सारे मेन कर्व्स थे, और ये जितनी भी डॉटेड लाइंस हैं वो दूसरे कर्व्स हैं। ठीक है, तो डॉटेड लाइंस को, ये डॉटेड लाइंस है, जैसे ये एफ पॉइंट है, ये मेटास्टेबल पॉइंट है। ठीक है, अभी बताऊंगी इसको, इस एफ पॉइंट को, और ये डॉटेड लाइंस अलग कर्व्स हैं। ठीक है, डॉटेड लाइंस के कर्व्स अलग हैं, तो उस डॉटेड लाइन कर्व्स को भी हम डिस्कस करते हैं अभी। तो ये देयर आर थ्री मेटास्टेबल कर्व्स। ठीक है, 3 यहाँ पर मेटास्टेबल कर्व्स भी हैं। द फेज डायग्राम एंड 1 ट्रिपल पॉइंट एफ। ठीक है, तो ये 3 मेटास्टेबल कर्व है जो डैशेस लाइंस के द्वारा शो कर रहे हैं, और उसका ही एक ट्रिपल पॉइंट है एफ। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस आर टू एस एम यानी रोम्बिक से मोनोक्लिनिक इज ए स्लो प्रोसेस इफ इनफ टाइम इज नॉट गिवन। ठीक है, रोम्बिक से मोनोक्लिनिक तक जो ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन ऑफ रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक इज स्लो प्रोसेस इफ इट इज इनफ टाइम इज नॉट गिवन for the change and as are heated rapidly, it is possible to pass well along the transition point without obtaining the monoclinic sulfur। ठीक है, तो monoclinic sulfur नहीं बीच में obtained होगा और ट्रांजिशन अकर हो जाएगा। तो इन दिस केस द एग्जिस्टेंस ऑफ 3 फेजेस ओनली, तो एस आर से एस एल, एस एल से एस बी, तो 3 फेज बन जाएंगे और एक मोनोक्लिनिक सल्फर नहीं बनेगा। कब नहीं बनेगा, ये मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको, क्योंकि अगर हमारे पास ये ट्रांजिशन जो है, क्योंकि रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर कैसे, दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, और इसको अगर ट्रांजिशन करने के लिए बहुत स्लो प्रोसेस है, तो अगर हमने प्रॉपर उसको टाइम नहीं दिया, प्रॉपर हीट नहीं किया, तो इसमें इतनी जल्दी नहीं होगा। तो इफ इनफ टाइम इज नॉट गिवन फॉर द चेंज एंड एस आर इज हीटेड रैपिडली, उसको हम हीट करते रहेंगे, तो इट इज़ पॉसिबल टू पास वेल अबव द ट्रांजिशन पॉइंट। ठीक है, तो उस ट्रांजिशन पॉइंट से निकल जाए विदाउट ऑब्टेनिंग मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर को ऑब्टेन ही नहीं करेगा। तो हमारे पास 3 ही फेज रह जाएंगी, एस आर, रोम्बिक सल्फर, लिक्विड सल्फर एंड वेपर सल्फर। तो लाइक वाटर सिस्टम 3 फेजेस, 3 एरियाज, 3 कर्व्स। तो ये ट्रिपल पॉइंट कौन सा कर्व हो गया, एफ पॉइंट हो गया। तो एफ में 3 एरियाज, 3 कर्व्स, इस तरह 3 ही हमारे पास ये डैश्ड लाइन वाले शो करेंगे। तो द डैश्ड कर्व वी एफ सी एफ ई एफ। ठीक है, ये 3 कर्व हो गए, बी एफ सी एफ ई एफ। तो बी एफ क्या है, इट इज़ ए वेपर प्रेशर कर्व ऑफ मेटास्टेबल एस आर, एस आर टू एस बी हो गया। ठीक है, सेकेंड है द डैश्ड कर्व सी एफ, दिस इज वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सुपर कूल्ड एस आर टू एस बी, लिक्विड से वेपर फॉर्म में है। एंड ई एफ वाला कर्व है फ्यूजन कर्व। ठीक है, तो एक वेपर प्रेशर कर्व है बी एफ वेपर प्रेशर कर्व हो गया, एस आर एंड एस बी। ठीक है, ये एस आर है यहाँ पर रोम्बिक को, और ये वेपर का हो गया, तो ये एस बी हो गया। ठीक है, रोम्बिक एंड वेपर का उसका हो गया कर्व। दूसरा कर्व होगा डैश्ड कर्व सी एफ, एस एल एंड एस बी का हो जाएगा लिक्विड एंड
सी एफ में लिक्विड एंड इधर लिक्विड कर्व हो गया, लिक्विड कर्व हो जाएगा और वेपर प्रेशर कर्व हो जाएगा। उसके बाद सी ई एफ में मेटास्टेबल कर्व है, ये फ्यूजन कर्व का मेटास्टेबल कर्व हो जाएगा। इस तरह हम सभी कर्व्स को पढ़ेंगे। तो जिस तरह मेटास्टेबल कर्व है उसी तरह मेटास्टेबल पॉइंट मैंने दिखाया था। ये जो एफ पॉइंट है, ये जो एफ पॉइंट है डॉटेड लाइन का, इसको मेटास्टेबल पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास बी सी ई ये 3 पॉइंट तो ट्रिपल पॉइंट है और ये मेटास्टेबल पॉइंट है जो डैश पॉइंट पे है, डैश लाइन के पॉइंट पे है। तो द 3 मेटास्टेबल फेजेस एस आर, एस एल एंड एस एम, ठीक है। इधर मोनोक्लिनिक हो गया, इधर रोम्बिक हो गया, ये वाला मोनोक्लिनिक हो गया, ये रोम्बिक हो गया, ये वेपर लिक्विड का हो गया, ठीक है। तो वेपर का इसमें नहीं शो कर रहा, नीचे वाला, इधर तीनों शो कर रहे हैं। तो एस आर, एस एल एंड एस एम आर इन इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट एंड द सिस्टम इज नॉन वेरिएंट। अगर 3 पॉइंट है तो पी इज इक्वल टू 3 लिख लेंगे, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सिस्टम हमारा एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2 करते हैं तो 1 माइनस 3 प्लस 2 करेंगे तो एफ इज इक्वल टू 0 आएगा। तो सिस्टम क्या हो गया, नॉन वेरिएंट। और नॉन वेरिएंट को दूसरा टर्म क्या बोलते हैं हम, इनवेरिएंट, ठीक है, इनवेरिएंट हो जाएगा। अब ये ओवरऑल कंक्लूसिव वे में मैंने ये चीज़ एक डायग्राम बनाया हुआ, ये टेबल बनाई हुई है। अब देखो इस टेबल में हमें ध्यान रखना है, ये टेबल बहुत कंक्लूडेड वे में बनाई हुई है, सभी एरियाज इसमें शो किए हैं, ए बी जी, बी ई सी बी, जी ई सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, ठीक है। तो ए बी जी सारी एरियाज शो हो रही हैं यहाँ पर। तो इस डायग्राम के साथ में हम एरियाज को देख लेंगे। तो ए बी जी, एस आर, बी सी बी, ठीक है, इस एरिया शो कर रही है। तो इसमें वो पर्टिकुलर फेज लिखी हुई है, उसमें एक ही एक फेज है, पी इज इक्वल टू 1 है, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये सभी क्या आ रहा है, बाई वेरिएंट। तो सभी एरिया में बाई वेरिएंट आ रहा है, ये यानी कि 2 वेरिएबल इसमें मैंडेटरी है इसको पर्टिकुलर एरिया को शो करने के लिए, ठीक है। इसी तरह कर्व्स अगर देखेंगे तो कर्व्स में हमारे पास 6 कर्व्स हैं, 1 2 3 4 5 6, जो स्ट्रेट लाइन बेसिक डॉट स्ट्रॉन्ग लाइन वाले कर्व 6 कर्व हैं। तो 6 कर्व में 2 फेजेस हैं इक्विलिब्रियम में, तो नंबर ऑफ फेजेस 2 लिखेंगे। तो ये 6 कर्व सभी कर्व्स क्या है, इनवेरिएंट है। तो एफ इज इक्वल टू वैल्यू निकलेगी तो 1 निकलेगी। मेटास्टेबल कर्व में 3 कर्व हैं, बी एफ, सी एफ, सी ई एफ, ये डैश्ड वाले कर्व हैं। तो इसमें भी 2 फेजेस ही रहेंगे और ये भी इनवेरिएंट रहेंगे, 1 वेरिएबल रहेगा। ट्रिपल पॉइंट पे हमारे पास 3 पॉइंट है, 3 डार्क पॉइंट है और एक हमारा मेटास्टेबल पॉइंट है एफ का। तो उसमें इस सभी के केसेस में हमारे नंबर ऑफ फेजेस कितने रहेंगे, 3 ही रहेंगे। तो ये क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू 0 आएगा। तो दिस इज़ द कंक्लूडेड वे ऑफ टेबल, ठीक है। इस टेबल को हमें लर्न कर लेना है और ये कंक्लूडेड वे में है, ठीक है। तो ये बच्चों ध्यान रखना है, कंक्लूडेड वे में टेबल को हमें लर्न करना है। इस टेबल में सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, बस हमें मेन इसी को ड्राइव करके बताना है, कौन सा कर्व, कौन सा वेपर कर्व है, कौन सा कूलिंग कर्व है, कौन सा किस तरह फ्यूजन कर्व है। तो हमें यहाँ से भी देख के पता चल जाएगा। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर। वीडियो को देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो हमारी सिल्वर एंड लेड सिस्टम की आएगी। गुड लक, टेक केयर।